एवरीवन, मुझे पता है कि अभी खुशी का माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे बार बार ये बात बोल रहे हैं कि मैम मेरी कॉपी चेकिंग में गड़बड़ हुई है, मेरे नंबर्स कम आए हैं, मैं पूरा पूरा लिख के आया हूं फिर भी मेरे नंबर इतने कम क्यों आए हैं। मुझे पता है ये जो फीलिंग होती है, ये जो हमारी भावनाएं होती है, वो कोई नहीं समझ पाता है और हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्यों कॉपी चेकिंग में गड़बड़ हुई है, जब मैंने दिन रात मेहनत की है, पूरे साल पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी जितने नंबर मुझे सोच के रखे थे उतने नंबर नहीं मिले, जितनी मेहनत मैंने की है उतना रिजल्ट में नंबर नहीं आया। क्या आपके साथ में भी यही हो रहा है? क्या आपको भी यही लग रहा है कि यस मुझे कॉपी रीचेक करवानी है? कैसे करवाना होगा मैम, क्या करना होता है, कॉपी रीचेकिंग के कितने रुपए लगते हैं, कैसे, मुझे बताओ, बस प्रोसेस बता दो मैम, मैं करना चाहता हूं, मुझे पता है मैंने अच्छे से लिख के आया है। तो डेफिनेटली बेटा ये सेशन आपके लिए और आपके उन सारे दोस्तों को बता देना जो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मुझे एक बार कॉपी चेक करवानी है, फिर से चेक करवानी है, क्योंकि मैं नंबर बहुत अच्छे लेके आ सकता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन जो नंबर आए हैं वो सब, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, स्पेशली जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन मैंने देखा है बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि मैम हिंदी और इंग्लिश में हमारे कम नंबर आए, या फिर हमारे यहां पर हिंदी के अंदर जनरल मार्किंग आई है, सबके सेम ही नंबर आ गए हैं मैम, जितने सारे बच्चे एक ही रूम में बैठ करके एग्जाम दे रहे थे उन सबके एक जैसे नंबर आ गए मैम, ये क्यों हो गया है मैम? बेटा मुझे पता है, मैं समझ पा रही हूं अभी आपके अंदर जो चल रहा है, उसके लिए ही, उसी को बताने के लिए, उससे निजात पाने के लिए, उसका सोल्यूशन देने के लिए ये सेशन है आपके लिए। बेटा स्क्रूटनी नाम का एक वर्ड सुना होगा, स्क्रूटनी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्क्रूटनी को कहा जाता है जांच करना, जांच करवा सकते हैं आप। कैसे करवाते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम कि कॉपी रीचेकिंग करवानी है, लेकिन देखो बेटा जी, ये वही बच्चा करवा सकता है कॉपी रीचेकिंग जिसको पता है कि वो लिख के कितना सही आया है। बेटा देखो होता क्या है, कई बारी हम झूठ बोल जाते हैं, अपने पेरेंट्स को घर जाकर के बोल देते हैं कि अरे हाँ बहुत अच्छा पेपर हुआ था। अब पेपर जो है अच्छा हुआ वो नहीं हुआ वो तुम जानते हो, तुम्हारा दिल जानता है, क्योंकि उस कॉपी में तुम लिख के आए हो। सिर्फ क्योंकि आपने झूठ बोला था या आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा तू तो कह रहा था कॉपी अच्छे नंबर लिख के आया है, सब कुछ अच्छा आया, तो नंबर अच्छे क्यों नहीं आए हैं, उस चक्कर में मत करवाना, क्योंकि नंबर कटते भी हैं। यस, जरूरी नहीं है कि कॉपी जब रीचेक हो तो वो नंबर बढ़ा करके ही आए, नंबर कटते भी हैं। देखो बेटा कॉपी रीचेकिंग का मतलब क्या होगा कि आप एक बार और, मतलब पहले चेक हो चुकी है आपकी कॉपी, एक बार और आप उस कॉपी को चेक करवाना चाहते हैं। एक बार और जब जांच होगी तो बेटा वो फिर उस पहली तरीके से नहीं होगी। आपने जितनी बार, पहली बार जितने सारे बच्चों ने एग्जाम्स दिया था, एक टीचर को जितनी सारी नोटबुक्स एक साथ में मिली थी उसने उस तरीके से उसे चेक किया, लेकिन इस बार क्या वही टीचर आपका कॉपी चेक करेगा? कतई नहीं। पहले सोच लो, पहले समझ लो कि मुझे ये करने से पहले, क्या ये कदम उठाने से पहले, क्या मुझे ये कॉपी चेक करवाने से पहले देख लेना है। सबसे पहले यही खुद से पूछो कि क्या सच्ची मैं बोला हूं, क्या सच्ची में मुझे लग रहा है कि मैंने मेहनत की थी, मैं लिख के आया था, मैंने उसमें गाने नहीं लिखे थे, मेरी कॉपी रीचेक होगी तो उसमें नंबर कट हो सकते हैं, मुझे इसके लिए भी अवेयर रहना है, बिल्कुल से कॉपी में नंबर कट होके आ सकते हैं वापस अगर आपने करवाई तो। तीसरी चीज, आपको इस बार अगर आपको कॉपी रीचेक करवानी है तो बेटा आपकी वही जो आंसर शीट है वो उस टीचर के पास नहीं जाएगी जिसने एक साथ में हजारों बच्चों की कॉपी चेक की थी। इस बार एक नया स्कूल लेक्चरर होगा, एक नया टीचर होगा जिसे अपॉइंट किया जाएगा स्पेशली आपकी कॉपी चेक कराने के लिए। वो एक एक वर्ड पढ़ेगा बेटा इस बार आपका। तो आप अगर टॉपर बच्चे हो और आपको लग रहा है कि यस मेरे बाकी सब में अच्छा है, इसमें भी मैंने अच्छी से पढ़ाई की थी, तो ही आप ये कॉपी चेक करवाना बेटा। सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए कॉपी रीचेक मत करवाना, नंबर कट हो सकते हैं। आगे बढ़ती हूं और बात बताती हूं मैं स्क्रूटनी के अंदर के फॉर्म कब आता है और फॉर्म कहां भरा जाता है। तो बेटा आपके सामने, मैं यहां पर आपके सामने ही ओपन करके दिखा रही हूं प्रॉपरली कि किस तरीके से आपको फॉर्म कहां पर मिलेगा और कहां पे ओपन करना है।
देखिए ये आपके सामने साइट है बेटा, ये आपके सामने साइट है। आपको इसी के अलावा, इसके अलावा कोई भी ऑफिशियल साइट है ही नहीं। upmsp.edu.in है। इस साइट पर जाएंगे आप, इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, स्क्रूटनी। मैं इसको थोड़ा सा खोल करके बड़ा करके दिखा देती हूं। स्क्रूटनी एग्जाम 2024, जैसे ये 2024 है बेटा वैसे ही 2025 होगा, क्योंकि इस साल का अभी तक आउट नहीं हुआ है। क्यों आउट नहीं हुआ है? क्योंकि रिजल्ट के 1-2 दिन बाद में आता है ये स्क्रूटनी का फॉर्म, और 20 दिन तक लगातार वो फॉर्म यहां पर दिखता है, विजिबल होता है। तो यहां से ही आपको ये फॉर्म मिलेगा। इस पे जब जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको उस फॉर्म के लिए 2 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपके रिजल्ट निकालने के लिए 2 ऑप्शंस थे कि एक 10th का और एक 12th का, यानी एक हाई स्कूल का और एक साथ ही साथ में इंटरमीडिएट का, वैसे ही यहां पे भी आपको कॉपी रीचेक करवाने के लिए, स्क्रूटनी के लिए, दोनों एक ही वर्ड मान लीजिए एक बार का, आपको 2 मिलेंगे वहां पर। तीसरा बॉक्स एक नीचे होगा जिसके ऊपर होगा आपका चालान के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जो चालान का होता है उसे हम ट्रेजरी कहते हैं, ट्रेजरी चालान कहा जाता है। ठीक है, तो 3 होंगे आपको यहां पर, मैंने ये बात बता दी है। कहां मिलेगा फिर से देख लीजिए, आपकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपीएमएसपी पे मिलेगा। और इस तरीके से स्क्रॉल अभी तो नीचे है क्योंकि 2024 का हो चुका है, लेकिन जल्द ही ये सबसे ऊपर आपको यहां पर शो हो जाएगा। वापस से मैं चलती हूं और आपको बाकी की बातें बताती हूं बेटा। अब फॉर्म कब मिलेगा, तो मैंने जैसे आपको ये डिटेल्स बता दी है बेटा कि फॉर्म, रिजल्ट आ चुका है आपका, तो रिजल्ट के 2-3 दिन से, कितने 2-3 दिन से, उसके बाद से 20 दिन तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो 2-3 दिन में आपको बार बार, अगर आप वापस से चेक करवाएंगे तो डेफिनेटली आप यहां पर चेक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। और फॉर्म कहां पे, वो मैंने आपको प्रॉपरली दिखा दिया। ये दोनों हो गए। मूविंग अहेड, पूरा प्रोसेस बताऊंगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगी बेटा, तुम्हें बताऊंगी मैं क्योंकि तुमने मेहनत की है ना, तो मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस बताती हूँ। नेक्स्ट आता है फीस कितनी लगती है। बेटा ध्यान से सुनना, एक कॉपी को रीचेक कराने के लिए आपके रुपए लगेंगे 500, एक कॉपी को, यानी एक आंसर शीट चेक करवाओगे तो 500 रुपए लगेंगे। अब तुम्हें लगता है मुझे 6 की 6 करवानी है, तो 500 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 3000 रुपए गए तुम्हारे, है ना। और अगर आपको लगता है 2 में करवानी है, तो हर को जितनी कॉपी चेक करवानी है उसको आपको क्या करने का, 500 से मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया, आपने वो स्क्रूटनी वाला फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहां पे क्या लिखा होगा बेटा, क्लास 10th के लिए, यहां लिखा होगा बेटा क्लास 12th के लिए। ठीक है, और यहां पे आपका ट्रेजरी वाला बना हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। माना अभी क्योंकि आप 12th में है, तो माना मैंने यहां पे क्लिक किया, मुझे करवाना है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स के अंदर, तो यहां पर ही आप जब क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इस फॉर्म के ऊपर ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको किस किस सब्जेक्ट के करवाने। इस फॉर्म का बेटा जी डेफिनेटली प्रिंट ले लेना, आसपास के किसी भी आपका साइबर हब है, कोई भी जगह है जहां पर आप ना कंप्यूटर वाले होते हैं, ई मित्र वाले होते हैं, मतलब जहां पे कंप्यूटर पे काम किया जाता है, प्रिंट आउट निकलवाना है, फोटोकॉपी की दुकान से भी प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप उनको बोल देना मुझे इसका प्रिंट निकाल करके दे। इस फॉर्म को लेकिन पूरा भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरने के बाद में इसे प्रिंट निकलवाओगे, साथ ही साथ में इस ट्रेजरी चालान का भी प्रिंट निकलवाना होगा, प्रिंट निकलवा लिया। अब समझो ध्यान से, फीस कहां जमा करवाओगे, मतलब हमने फीस के बारे में बात कर ली, हमने फॉर्म के बारे में बात कर ली, फीस जमा करवाने के लिए बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो बेटा, एक तो आपको पता ही है कि प्रयागराज में इसका हेडक्वार्टर है, तो वहां पर तो प्रॉपरली हो ही जाता है। तो अगर आप प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र से, तो आप तो सीधा हेडक्वार्टर पे पहुंच जाओ। लेकिन अगर आप प्रयागराज से दूर रहते हैं तो बेटा क्षेत्रीय कार्यालय जिसे क्या कहा जाता है, रीजनल ऑफिसेस कहा जाता है ना। जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं उनका काम क्या होता है, क्षेत्रीय कार्यालय का काम क्या होता है, ताकि वो सुगम बना सके। कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसे सुगम तरीके से वहां पे सॉल्व किया जा सके, इसलिए वहां पे कार्यालय बने होते हैं। तो जैसे मेरठ के अंदर है और बहुत सारे जगह भी है, लखनऊ के अंदर भी है, आप वहां पे पहुंचे, अपने स्कूल वालों से पूछ सकते हैं कि भाई कहां पर है क्षेत्रीय कार्यालय, वो आपको बता सकते हैं, क्योंकि स्कूल का पूरा काम उन्हीं के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वापस से बताती हूं। देखो वापस से रिपीट क्यों कर रही हूं,
क्योंकि यहाँ पे समझाना है। फॉर्म आपको मिलेगा कहां पर, रिजल्ट आ चुका है 2-3 दिन में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो मैंने जगह बता दी। उस दर से आप क्या करोगे, प्रिंट निकालोगे, चूज करोगे फॉर्म को, प्रिंट निकालोगे, चालान, ट्रेजरी चालान का आप यहां से प्रिंट निकालोगे। यहां से ये जब आपने प्रिंट निकलवा लिया, उसके बाद में आप कहां पे जाएंगे बेटा जी, आप जाएंगे बैंक में, आप जाएंगे बैंक में, और बैंक में आप किसके नाम का, बैंक में आप उन्हें बोलेंगे मुझे यूपी एमएसपी प्रयागराज के नाम का चालान कटवाना है। अब तुमने यहां पर अगर एक ही सब्जेक्ट को चूज करा है तो बेटा उस एक सब्जेक्ट के 500 रुपए लगेंगे। यहां पे तुमने 2 सब्जेक्ट को चूज किया है तो चालान 2 कटेंगे तुम्हारे, तो 500 के 2 यानी 1000 का हो जाएगा। आई बात समझ में। ये बैंक के अलावा किसी से मत करवाना बेटा, सिर्फ और सिर्फ वहां आसपास में जो भी बैंक है, एसबीआई की बैंक है, कोई भी बैंक है, उस पर जाना, उसको बोला मुझे यूपी एमएसपी के नाम का चालान, ठीक है, चालान कट करवाना, और ये वहां पर होगा, सबमिट भी वहीं पे होगा। उसके अलावा किसी को मत देना, ऑनलाइन पेमेंट वेमेंट का भी कुछ भी नहीं आया है ऐसा। अगर आता है मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में आपको मैं बता दूंगी, लेकिन अभी ऑनलाइन का कहीं पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ती हूं, आपको इसके साथ साथ में, इस फॉर्म के साथ साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो एक तो मैंने आपको फॉर्म बता दिया, एक आपको फॉर्म बता दिया कि फॉर्म जो है, फॉर्म भर दिया आपने, फिल कर दिया। उसके साथ साथ में मैंने क्या बता दिया, ट्रेजरी का चालान हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपके पास में। तीसरा आपके रिजल्ट का, रिजल्ट की कॉपी लगानी है। तीसरी आपको क्या लगानी है, तीसरी आपको लगानी है बेटा रिजल्ट की कॉपी। चौथी आपको क्या लगानी होगी, खुद की फोटो, और ये फोटो कौन सी होगी, पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है, पासपोर्ट साइज की फोटो होती है, वो फोटो लगानी है। चौथा आपकी आइडेंटिफिकेशन के, हाँ भाई पहचान क्या है, तो आप उसके लिए कोई भी पहचान पत्र, मैं कहूंगी आधार कार्ड लेके जाइएगा बेटा। मेरे हिसाब से आधार कार्ड ही अब से सबसे ज्यादा वैलिड है, इस आधार कार्ड को लेकर के जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ में, वो ऐसा नहीं कि 4 चक्कर निकाल रहे हो तुम, कभी कुछ ले जा रहे हो फिर वो बोल रहे हो ये नहीं लाए हो, ये लेके आओ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने फीस के बारे में बता दिया, मैंने सबके बारे में बता दिया, बैंक में चालान जमा करवाना है वो सब कुछ बता दिया है आपको। बेटा पैसे के मामले किसी के ऊपर भरोसा मत करना कि ये करवा देगा वो करवा देगा, आपको खुद को जाना होगा। इतनी हिम्मत है, इतना खुद पे विश्वास है तो खुद करके दिखाओगे, ठीक है। हेडक्वार्टर्स है डायरेक्ट तो हेडक्वार्टर्स, नहीं तो आसपास के जो भी रीजनल जो भी क्षेत्रालय है उनके पास में जाकर के ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कराओगे, जमा कराओगे। एंड आई होप कि अभी तक आपने इतना सारा जब प्रोसेस देखा है, सुना है, तो समझ में आ गया होगा कि क्या मुझे जरूरी है ये करवाना, क्या मेरे नंबर कट जाएंगे, क्या मुझे नंबर और बढ़ करके मिलेंगे, ये सारी चीजें अभी आपने दिमाग में सोच ली। बेटा सोच समझ के उठाने वाला कदम है। नंबर कट सकते हैं और नंबर कट हो गए तो फिर आपका परसेंटेज और डाउन हो जाएगा, लेकिन खुद पे विश्वास है, खुद की मेहनत है, तो आप डेफिनेटली जाइए और ये स्क्रूटनी वाला पूरा मैंने जो बताया प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, आपकी कॉपी रीचेक होगी, रीचेक होने के बाद में आपके नंबर आएंगे और वो नंबर ही आपके सही होंगे, सत्य होंगे और वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके के और जितने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं या कोई भी जानकारी है उसके लिए बने रहिएगा। आपने अगर अभी तक क्लास 12th के होने के बाद में भी अभी भी आपने हमारा नीट या जेईई का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो बेटा सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है बेटा। ये है डाउटनट नीट हिंदी मीडियम का चैनल, इसे आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब 12th हो चुकी है आपकी और अब आपकी आगे की जर्नी है नीट की। अगर तो डाउटनट नीट हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर आप अभी भी लाइव क्लास देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने भी प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलूंगी कुछ और ताजा खबर के साथ में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।